तो मेरी फाइनल सीजीपीए है, क्या लगा था शुरू के 5 सेकंड में ही बता दूंगा। नहीं, इसके लिए तो आपको वीडियो थोड़ा आगे तक देखना पड़ेगा। एंड बाय द वे दिस वीडियो इज द 4th लास्ट वीडियो रिलेटेड टू बिट्स पिलानी दैट यू विल सी ऑन माय चैनल। सो बिफोर आई रिवील माय एग्जैक्ट ग्रेड्स सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, ईयर बाय ईयर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सीजीपीए होता क्या है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे स्कूल्स में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है एक परसेंटेज के माध्यम से, ऐसे ही कॉलेज में आके एसजीपीए और सीजीपीए के माध्यम से आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। एसजीपीए स्टैंड्स फॉर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड सीजीपीए स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। एसजीपीए में आप देख सकते हैं सेमेस्टर की बात हो रही है, विच मींस उस सेमेस्टर के आपके एवरेज ग्रेड्स, और सीजीपीए में अभी तक जितने भी आपके सेमेस्टर्स हुए हैं सबको मिला करके एवरेज ग्रेड्स। सो ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बट टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को आप एक वेटेज के फॉर्म में समझ सकते हो। मान लो एक सब्जेक्ट है 1 यूनिट का और एक सब्जेक्ट है 2 यूनिट्स का। ये जो 2 यूनिट्स का सब्जेक्ट है इसकी वेटेज इस सब्जेक्ट से 1 यूनिट वाले सब्जेक्ट से डबल होगी। सो जितना ज्यादा यूनिट ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेशन में उसकी उतनी ज्यादा वेटेज। नॉर्मली ऐसा होता है कि a प्लस इज 10, a इज 9, b प्लस इज 8, बट बिट्स में क्या सिस्टम होता है, माइनस का सिस्टम होता है, विच मींस a इज 10, a माइनस इज 9, b इज 8, b माइनस इज 7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक सब्जेक्ट में आपका जो ग्रेड आया है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उस सब्जेक्ट के नंबर ऑफ यूनिट से। ये मल्टीप्लीकेशन को हर सब्जेक्ट के लिए हम करते हैं और इसका टोटल लेते हैं, इसको ऐड करते हैं एंड देन वी डिवाइड दैट बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। दिस गिव्स यू द ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे सेमेस्टर का जिसमें आपके पास 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट है जो 1 यूनिट का है, दूसरा सब्जेक्ट है 2 यूनिट का। जो 1 यूनिट का सब्जेक्ट है उसमें आपका बी ग्रेड लगता है, और जैसे मैंने आपको बताया बिट्स में बी का मतलब क्या होगा, 8। और मान लो दूसरे सब्जेक्ट में आपने बिल्कुल मस्त कर दिया, एकदम आप टॉपर थे, ठीक है, सिटी थे, कोर्स टॉपर थे, और आपका ए ग्रेड लगता है। ए का मतलब 10, 10 इंटू 2 20 प्लस 8 इंटू 1 28 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बोला था, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच मीन डिवाइडेड बाय 3। तो उस सेमेस्टर के लिए आपका सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आएगा 9.33। अब मैं आपको अपनी एसजीपीएस और सीजीपीएस रिवील करूंगा, हर चीज डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीजीपीए की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। सम पीपल विल से कि सीजीपीए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सीजीपीए बहुत मैटर करती है, बिल्कुल हमें फोकस करना चाहिए। वेयर मेरा थोड़ा इसमें अलग ओपिनियन है। मैं ये मानता हूँ सीजीपीए आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस कि आप कॉलेज लाइफ में करना क्या चाहते हो, कॉलेज लाइफ के बाद क्या करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये जानना है कि सीजीपीए आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा पहले सेल्फ अवेयर बनो, खुद के बारे में जानने की कोशिश करो। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और आपका मन है कि मुझे हायर स्टडीज मैकेनिकल में करनी है, मुझे एमटेक करना है, पीएचडी करनी है, तो दे विल सी कि अच्छा आपने बैचलर्स में, मास्टर्स में कैसा पढ़ा है, आपकी सीजीपीए कैसी है, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तभी तो आप अच्छा कर पाओगे। बट लेट सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो लेकिन आप कंसल्टिंग में जाना चाहते हो, इन दैट केस आपके लिए सीजीपीए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उस केस में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। रिकमेंडेड होगा कि आप और चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। हाँ, एक बेसिक सीजीपीए तो आपको मेंटेन करनी पड़ती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो एक कट ऑफ रखती है। लाइक इफ देयर कट ऑफ इज 7 सीजीपीए, तो 7 के ऊपर वाले सब स्टूडेंट्स को वो अलाउ करेगी, एंड उसके बाद फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी 7.5 है या 9.5 है, बिकॉज आपने अपनी कॉम्पिटेंसी दिखा दी कि देखो हमने कॉलेज में एवरेज से ज्यादा अच्छा करा है स्टडीज में, और मैंने अपना बाकी टाइम अपने आप को डेवलप करने में, अपने हॉबीज पे, अपने पैशन पे, अपने इंटरेस्ट पे दिया है। तो दैट इज जस्टिफाइबल। मान लो अगेन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपको कोडिंग करनी है, तो भी सीजीपीए आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी। कंपनीज का एक कट ऑफ होता है, किसी का 6, किसी का 6.5, किसी का 7। अगर आपकी उस कट ऑफ के ऊपर है फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, आई वाज क्लियर दैट आई वांट टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉलेज एंड देयरफॉर मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया सीजीपीए। मेरा ज्यादा फोकस अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को परस्यू करने में, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने में मैंने अपना ज्यादा ध्यान उन चीजों में दिया। तो ये जो चीज मेरे हाथ में आप देख रहे हो, दिस इज द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। ओरिजिनल डिग्री मेरे को कुछ दिनों बाद मिलेगी, मैं कॉन्वोकेशन के लिए जाऊंगा, वहां पे मिलेगी, उसका व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े। एवरीवन स्टडीज द एग्जैक्ट सेम सब्जेक्ट्स, मतलब चाहे आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एक एमएससी बायो स्टूडेंट हो, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग रिलेटेड होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड नहीं भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसमें मेरा B- आया है, जिसको अगर आप 10 के स्केल में देखोगे तो 7 होता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को अच्छे से समझ नहीं आता था। कई लोग के लिए इट्स वेरी नेचुरल, इजीली समझ जाते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, और कई लोगों के लिए वो बहुत स्ट्रगल होता है। आई वाज इन वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जिनको बहुत दिक्कत होती थी सब्जेक्ट। डिसेंट ग्रेड लग गया था।
थर्मोडायनेमिक्स में मेरा मिड सेमेस्टर तक डी लग रहा था। डी तो काफी लो होता है, बट देन मैंने खींच लिया, थोड़ा सा करा अच्छे से और बी माइनस खींच लिया उसको, है ना। केमिस्ट्री लैबोरेटरी बी, जेन केम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छा था, मजा आया था मुझे। फिजिक्स लैब में मेरा काफी अच्छा लगा, फिजिक्स तो प्यार था ही, तो फिजिक्स लैब में ए माइनस तो बनता है ना। और मैकेनिक्स ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड था। बहुत ज्यादा पढ़ाई तो मैंने नहीं करी, बट क्योंकि मैंने 11th में मैकेनिक्स पढ़ रखा था, अच्छे से पढ़ रखा था, तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। देन सेकंड सेमेस्टर में बायोलॉजी लैब भी, जनरल बायोलॉजी। जनरल बायोलॉजी क्या सब्जेक्ट था यार, क्या टीचर्स थे। 2-3 टीचर्स इतने अच्छे थे। द बेस्ट टीचर्स इन माय फर्स्ट ईयर वर माय बायो टीचर्स। मतलब दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको बायो के टीचर्स बेस्ट लग रहे हैं, बट दैट वाज द केस। और मजा आ गया था। मतलब यार, अगर एक अच्छा टीचर होगा तो दे विल मेक यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, और अगर एक उतने अच्छे टीचर नहीं होंगे तो सब्जेक्ट अच्छा भी लगता हो बट यू मे स्टार्ट हेटिंग द सब्जेक्ट। मे टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी थे, जैसे इंग्लिश से रिलेटेड था बी, इलेक्ट्रिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स 2, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वर्कशॉप प्रैक्टिस। वर्कशॉप प्रैक्टिस भी मस्त था, उसमें हम बिल्कुल मतलब एक रॉ वाली फील आती थी, एक पूरा मैकेनिकल इंजीनियर वाली फील आती थी, जहाँ पे कीलें ठोक ठोक के हम काम कर रहे हैं। लेथ मशीन होती थी, CNC मशीन्स होती थी, अलग अलग मशीन्स पे हम काम करते थे, बड़ी बड़ी मशीनें होती थी। एंड एज यू कैन सी, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा SGPA था 6.95 और CGPA भी सेम था, एंड इट मेक सेंस क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो एक ही सेमेस्टर हुआ है ना। सेकंड सेमेस्टर में मेरा SGPA था 7.12 एंड CGPA जैसे कि आप देख सकते हैं था 7.03, एंड आई कंटिन्यूड दिस इन द थर्ड सेमेस्टर, दैट इज 2-1 सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। 6.95, 7.12, 7.38 मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड था। सत्यम बाजपेयी वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। वो मेरे को एग्जाम से पहले पढ़ा दिया करता था, इट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि मैं क्लासेस तो बहुत कम जाया करता था, बट ही यूज्ड टू टीच मी बिफोर द एग्जाम्स, बिफोर द टेस्ट, सो दैट हेल्प्ड अ लॉट। अब अगर मैं इस सेमेस्टर की बात करूं, इनफैक्ट पूरे सेकंड ईयर की बात करूं, तो सेकंड ईयर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे। तो बेसिकली एक ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट होता है बिट्स में, विच आई रियली लव। आई एब्सोल्युटली लव दैट कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको मिनिमम 3 ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स लेने होते हैं। ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स बहुत वेरी करते हैं, लिंग्विस्टिक्स भी है, म्यूजिक भी है, भगवत गीता भी है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू कैन चूज देम अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। एंड हमें 3 लेने होते हैं, बट मेरे को इतने पसंद आए कि मैंने 4 लिए थे अपनी मर्जी से। मतलब मैं नहीं भी लेता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपनी मर्जी से मैंने एक एक्स्ट्रा ह्यूएल लिया था। आई टूक 4 ह्यूएल। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स, मस्त एकदम। दूसरा क्रॉस कल्चरल स्किल्स, जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर्स के बारे में जाना करते थे। एंड बीइंग अ ट्रैवलर माई सेल्फ, मतलब अभी तो मैंने इंडिया में ही ट्रैवल करा है, बट फ्यूचर में जब मैं बाहर ट्रैवल करूंगा, बाहर के लोगों से मिलूंगा, उसमें भी आई थिंक कुछ ना कुछ हेल्प तो होगी, है ना। और सेकंड सेमेस्टर में मैंने दोनों ही काइंड ऑफ जो मेरे यूट्यूब से रिलेटेड थे वो लिए थे। वन वाज शॉर्ट फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शन एंड द अदर वन वाज प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजिंग। मस्त सब्जेक्ट, द टीचर वाज अमेजिंग, द सब्जेक्ट वाज अमेजिंग, तो बहुत ही बढ़िया था। सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मैंने एक डिसिप्लिन इलेक्टिव भी लिया था, जिसका मतलब होता है कि जैसे मैं फिजिक्स और मैकेनिकल का बंदा हूँ, फिजिक्स या मैकेनिकल का कोई इलेक्टिव। और अगर आप सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स पे गौर फरमाओगे, यू विल रियलाइज कि ये सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स के। अगर आप ड्यूअल डिग्री कर रहे हो, MSc फिजिक्स प्लस मैकेनिकल जैसे मैंने करा, सो आप सेकंड ईयर में केवल फिजिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। जो आपका MSc वाले सब्जेक्ट्स है, केवल उसके सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। और आप देखोगे EVS में मेरे को गुड मिला, तो EVS में आपको ABC नहीं दिया जाता है, उसमें आपको या तो गुड दिया जाता है तो बैड दिया जाता है। एंड सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में कोविड आ गया था। मेरी CGPA थर्ड सेमेस्टर तक बढ़ रही थी, बट कोविड के बाद से इट स्टार्टेड रिड्यूसिंग। बट एनीवेज, वो तो आपको पता लग ही जाएगा ये देख के। ड्यूरिंग कोविड टाइम मैंने PS1 भी करा, प्रैक्टिस स्कूल 1, विच वाज द फर्स्ट इंटर्नशिप ऑफ माय लाइफ, आप बोल सकते हो। इट वाज नॉट पेड, इट वाज अनपेड, बट यस, एक्सपीरियंस के लिए वो अच्छा था। उसमें मेरे को A ग्रेड लगा। एंड मेरा जो CGPA है बिफोर डूइंग PS1, दैट वाज 6.83 एंड आफ्टर डूइंग PS1 इट बिकेम 7.01। तो डेफिनेटली इससे थोड़ा बूस्ट तो आपकी CGPA को मिल ही जाता है। अगेन कोविड वाला सीन था, SGPA मेरी कम ही आई, और इसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स के और मैकेनिकल के दोनों के सब्जेक्ट्स थे। जिसमें PHY लिखा है वो फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, और जिसमें ME लिखा है वो मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स थे। डिसिप्लिन इलेक्टिव में मैंने इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग लिया, बिकॉज स्पोर्ट्स यार, मतलब ये देखो फुटबॉल टीम की जर्सी बिट्स की। तो एंड अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर के ग्रेड्स देखोगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग से हो सकते हैं, बिकॉज सब में लिखा है CLR और फिर एक में B मिला है। तो ये क्या सीन है? इस समय कोविड बहुत खतरनाक तरीके से इंडिया में फैल रहा था, देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बिट्स ने ये डिसाइड करा है कि इस समय बच्चों को पेपर देने के लिए फोर्स करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू, इवन इफ इट इज ऑनलाइन एग्जाम, बिकॉज किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग। उन्होंने एक सिस्टम रखा CLR का, जिसका मतलब था क्लियर। सो आइदर यू कैन गिव द एग्जाम एंड टेक अ ग्रेड, नॉर्मल ग्रेड जो होता है, या फिर आप CLR ले सकते हो। उसकी कुछ कंडीशन थी कि आपके इतने % से ज्यादा होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं, आपके अभी तक बिल्कुल जितने टेस्ट हुए हैं, जो एग्जाम्स हुए हैं अभी तक जितने हुए हैं उस सब्जेक्ट में, उसमें बिल्कुल ही कम आ रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा। अभी नहीं दे पाओगे तो बाद में दे देना, उसका मेकअप ले सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ। बट अगर आपके एक बहुत बेसिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा नंबर है तो आप CLR ले सकते हो। एंड कौन देगा एग्जाम जब ऑप्शन मिल रहा है क्लियर का? ऑब्वियसली हम क्लियर
कर लेंगे। मैंने क्लियर लिया फिजिक्स लैब, उसका ऑलरेडी एग्जाम वगैरह हो चुका था तो उसमें मेरा बी मिला एंड सरप्राइजिंगली द हाईएस्ट एसजी टिल नाउ 8 मेरी आ गई, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट था उसमें मेरा 8 आया, तो इस सेमेस्टर की एसजी मेरी 8 आ गई। देन केम फोर्थ ईयर, जो कि मेरा आखिरी साल था पढ़ाई वाला, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो बस थीसिस और पीएस होने वाला था। तो इस सेमेस्टर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मैकेनिकल के, फिजिक्स के, दोनों के। सही रहा सेमेस्टर, 6.59 मेरी एसजी आई। नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरी 5.57 एसजी आई, व्हिच वाज द ग्लोबल मिनिमा बिकॉज दैट वाज द लोएस्ट एसजीपीए दैट आई स्कोर्ड इन अ स्पेसिफिक सेमेस्टर। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 4-1 में आप एक अजीब सी चीज देखोगे, एक सब्जेक्ट में W लिखा है। अब आप बोलोगे W कौन सा ग्रेड होता है? इसकी एक छोटी सी कहानी है। हमारे यहाँ टाइम टेबल बनाते हैं, हम अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जिस दिन हमें टाइम टेबल बनाना था, मैं एक ट्रैक पे था। वो ट्रैक मैंने अपने चैनल पे भी डाला था और काफी लोगों ने देखा, बहुत पसंद करा उस वीडियो को। तो बेसिकली दैट वाज द क्वारी पास इन पांगरचूला पीक ट्रैक। मैं अपने भाई के साथ गया था और मुझे पता था कि आई विल बी इन आउट ऑफ सिग्नल जोन, तो मैं तो अपना टाइम टेबल नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से हेल्प ली। मैंने बोला भाई तुम लोग टाइम टेबल बना देना। अब उन लोगों ने क्या करा, डिसिप्लिन इलेक्टिव्स वगैरह का उनको मे बी श्योर नहीं था, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया था कि बाद में यथार्थ आएगा और वो देख लेगा अपने हिसाब से कि उसको जो सब्जेक्ट सीख लगेंगे। तो एक सब्जेक्ट था ठीक है, नाम नहीं लूंगा टीचर का, बट नॉन लीनियर वाइब्रेशंस, जिन्होंने उस समय जो हमारी टीचर थे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये सब्जेक्ट बहुत मैथमेटिकल, मतलब इसमें बहुत मैथ्स आने वाली है, आपका मैथ्स का बहुत अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मतलब डरा दिया, पहले दिन ही ऐसा बोल दिया कि भाई, एंड ही एक्टेड लाइक अ सैडिस्ट पर्सन। मतलब कि सैडिस्ट समझते हो ना, कि जिनको यू नो ठीक है, सर्च कर लेना गूगल में, मे बी वो दिल से अच्छे हो, बट ही एक्टेड लाइक अ सैडिस्ट पर्सन। तो उस दिन क्लियर हो गया कि भाई ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने विड्रॉ करा वो सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है मैंने चूज करा बट नाउ आई डोंट वांट टू डू द सब्जेक्ट। तो ऐसे आप विड्रॉ कर सकते हो। और मेरे पास एक्स्ट्रा था, मतलब मैं ये सब्जेक्ट ना भी करूं तो भी मेरी यूनिट्स पूरी हो रही है, जो मेरी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो ही रही थी। तो इसीलिए W ग्रेड, विच मींस विड्रॉ। एंड आप एक अलग से देखोगे स्टडी प्रोजेक्ट, तो ऐसे बिट्स में ये भी सिस्टम होता है सॉप डॉप लॉप का। सॉप मतलब होता है स्टडी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, लॉप मतलब लैबोरेटरी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, एंड डॉप मींस डिजाइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। ऐसे करके आप कर सकते हो। इट्स लाइक अ मिनी थीसिस समझ सकते हो। वो मैंने एक सर के साथ करी थी, ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक था, उस पे मैंने एक स्टडी प्रोजेक्ट करा था। देन केम द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आई टुक PS2 व्हिच इज प्रैक्टिस स्कूल 2 व्हिच वाज अ पेड इंटर्नशिप। वाईकॉम 18 में मैंने काम करा था बिजनेस प्लानिंग टीम में एज एन एनालिस्ट। इट वाज फन यार, काफी कुछ सीखने को मिला। नॉट द रोल दैट आई वांटेड टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, या फिर नॉट द रेस्ट ऑफ माय लाइफ बट इवन फॉर द फर्स्ट सम इयर्स, बट मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। और वहां से जो मैंने सीखा वो मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में भी अप्लाई करा। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट संडे 6 PM जो वीडियो आएगी उसमें मैं पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरे को कितने पैसे मिलते थे पर मंथ, जो स्टाइपेंड था हमारा वो बताऊंगा, मैं किस तरीके का काम वहां पे किया करता था, मेरे मैनेजर्स कैसे थे, हाउ बिट्स हेल्प मी इन दिस प्रोसेस, ये होता क्या है PS2, डिटेल में मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। और लास्ट सेमेस्टर में मेरे पास चॉइस थी, मैं थीसिस भी ले सकता था और प्रैक्टिस स्कूल भी ले सकता था। आई चोज थीसिस बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर तक मैंने कंप्लीट कर दिए थे। तो मैं चाहता, जो कि मोस्ट लोग करते हैं, कि लास्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिस स्कूल लेते हैं, बट मैंने वैसा नहीं करा। मेनली ड्यू टू 2 रीजंस। एक ये था कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता था लास्ट सेमेस्टर में, क्योंकि अगर थीसिस कर रहा हूँ तो उसके साथ टाइम मिल जाता है और चीजें करने का। बट प्रैक्टिस स्कूल इज लाइक, मतलब वो तो आप जॉब जैसा कर रहे हो ना, तो उसमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है आपको और चीजें एक्सप्लोर करने का। मैंने इंटेंशनली ऐसे प्रोफेसर के अंडर करा जो उतना ज्यादा उन्होंने मेरे को फोर्स नहीं करा कभी बहुत ज्यादा काम करने के लिए। मैंने अपने पेस के हिसाब से, अपने हिसाब से काम करा। बहुत ईजी रहा मेरे लिए, इट वॉज वेरी ईजी। मैंने बहुत कम एफर्ट लगाया एंड स्टिल आई गॉट A- which is 9, है ना। प्रैक्टिस स्कूल में तो आई गॉट 10 out of 10, दैट इज A। एंड यस, द सेकंड रीजन वाज प्लेसमेंट्स, क्योंकि तब तक तो कोविड भी हट गया था। तो होता क्या कि मुझे कंपनी के काम से मे बी मुंबई जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता, जहां भी जाना पड़ता, तो मैं कॉलेज में नहीं रह पाता। तो होता ये है, वैसे तो मोस्टली कंपनीज अभी ऑनलाइन आने लगी हैं, बट स्टिल कुछ कंपनीज होती है जो केवल ऑफलाइन आती हैं। तो उसके लिए या तो मैं वो कंपनी का छुट्टी लेके, कंपनी से छुट्टी लेके आऊं, और भी बहुत सारी आफत होती है उसमें। तो आई वाज लाइक नहीं यार, मैं थीसिस करता हूँ, अच्छे से प्लेसमेंट पे फोकस कर पाऊंगा। एंड ऑल्सो हाँ, थर्ड रीजन जो मैं बताना भूल गया, लास्ट सेमेस्टर ऑन कैंपस यार, आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम ऑन कैंपस। मैंने ऐसा नहीं है कि पूरा सेमेस्टर कैंपस में बिताया, बट आई स्पेंड सम टाइम ऑन कैंपस, आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम ऑन कैंपस। सो लास्ट सेमेस्टर है, फिर तो बिट से चले जाएंगे वाली फीलिंग थी। तो और वीडियोस बनाएंगे आप लोग ले, सब सोच के मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ यार, इन 3 रीजन की वजह से मैंने थीसिस दी थी। एंड द फाइनल CGPA आफ्टर एवरीथिंग, ऑल PS, थीसिस, ऑल द सेमेस्टर्स वाज 7.22। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट, बिकॉज पहली बात तो ये कि IITs में 7 लाना और बिट्स में 7 लाने में काफी डिफरेंस होता है। इवन इफ यू टॉक टू IITians, आप उनसे बात करोगे, अगर उनके यहाँ एवरेज में 7 लग रहा है तो हमारे एवरेज में 6 लगता है। लाइक ग्रेड का ऑलरेडी ऐसे डिफरेंस आ जाता है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट अ वेरी
गुड CGPA इन बिट्स। और उससे इंपॉर्टेंट बात कि 7 के ऊपर इज गुड फॉर मी। एंड मैंने जितना एफर्ट करा, मैंने जितना पढ़ाई पे एफर्ट लगाया है, मैंने जितना टाइम पढ़ाई को दिया कॉलेज में, उस हिसाब से दिस इज वेरी गुड। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। BE मैकेनिकल प्लस MSc फिजिक्स 5 years, दैट वाज माय जर्नी। सो अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मेरा PS2 एक्सपीरियंस, व्हिच वाज द फर्स्ट एवर पेड इंटर्नशिप ऑफ माय लाइफ। The teacher was subject, वाह। So नहीं। So आगे मैकेनिकल ही पढ़ने वाले हो तो मैकेनिकल का जब आपका फाउंडेशन अच्छा